नमस्कार, उदय न्यूज़ लाइव पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है पंचकुला की जाने मानी हस्ती श्री ओपी सिहाग जी। पंचकुला के लोग तो इन्हें भली भांति वाकिफ है इनसे, इनकी कार्यशैली से। तो आइए स्वागत करते हैं ओपी सिहाग जी का। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। श्री सिहाग जी के बारे में बता देते हैं कि ये पंचकुला में काफ़ी लंबे अरसे तक ईओ रहे हैं। पंचकुला की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम इनसे पूछेंगे कुछ चुनिंदा सवाल जिनसे कि पंचकुला की आगे तरक्की के लिए क्या कुछ आगे हो सकता है। ऐसा सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। संदीप जी, आपने जिक्र किया है मेरे बारे में ईओ का। मैं नगर निगम पंचकुला में लगभग 10.5 साल ईओ रहा और जब काउंसिल बनी थी सबसे पहले ईओ में ही यहाँ था। बहुत शहर ने धीरे धीरे तरक्की की है। 2001 की बात करें, आपकी बात करें, काफ़ी चेंज है और डेवलपमेंट के स्कोप हमेशा रहते हैं। और जो पंचकुला शहर है और जो आसपास के एरिया है कालका पिंजौर, तो अगर इसमें मेरा जो एक सपना है, मेरी सोच है, तो ये इस शहर को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है और एक ये टूरिज्म का हब बन सकता है क्योंकि हिमाचल यहीं से आगे शुरू होता है। दूसरा मेरा ये खुद का पर्सनली भी और आमतौर पर हम देखा सारा जो कुछ होना चाहिए था वो है, यहाँ जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन जो है वो कम है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और जो टेक्निकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, वो आगे बढ़ें और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ताकि उस हिसाब से भी यहाँ पर एक क्योंकि राजधानी डीम्ड राजधानी है पंचकुला। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पुराने हो चुके हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। तो नया इंडस्ट्रियल एरिया जो बरवाला के साइड में जो है वो एक हब बने, इंडस्ट्रीज आएँ ताकि यहाँ का जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको रोजगार मिले। इसके अतिरिक्त मूलभूत जो सुविधाएं हैं शहर के अंदर काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, वहाँ पर भी जिस तरह वाटर रेंज है, स्टॉर्म चैनल्स हैं, सीवेज सिस्टम है, उसको भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। और जो रोड्स हैं वहाँ भी कुछ जगह देखते हैं और जो साफ़ सफाई है, जो आपके रोड ब्रंज हैं वो सारे अच्छे हों। पार्क, हालांकि जब 2002 में हमने यहाँ शुरू किया तो म्यूनसिपल काउंसिल में पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बना के, तो लगभग हमारे पार्क अच्छे हैं और नए सेक्टर्स में थोड़ा पार्कों को उनको ठीक ढंग से डेवलप करने की जरूरत है, मेंटेन करने की जरूरत है। आप पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं? हाँ, मैं यहाँ पंचकुला में जो ऑल पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज बनी हुई है, टोटल जितने पार्क हैं 240 के करीब है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और रिटायरमेंट के बाद में पीछे मीटिंग हुई थी, उसमें सभी पार्क को लोग शामिल हुए थे, तो उससे मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया था इसका। आपको बता दें ये लंबी सैर के और हंसी मिजाज और जिंदा दिल के भी प्राय हैं। पंचकुला के लोग इससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो एक बार इनके राजनीतिक सफ़र पे हम चर्चा शुरू करते हैं थोड़ी सी। आपने इलेक्शन भी लड़ा है कि दिग्गज के खिलाफ में। आपने राजनीति का सफ़र के बारे में थोड़ी सी मुझे बताया कि कहाँ से आपकी रुचि उसमें राजनीति में हुई और कब से आप राजनीति में सक्रिय हैं। देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट 2018 में रिटायर हुआ था मैं और हालात कुछ ऐसे बने, जो इंडियन नेशनल लोकदल थी वो 2 फाड़ उसमें हो गई, कारण कुछ भी रहा हो। और दुष्यंत चौटाला जी जो युवा नेता हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, तो लिंक मेरी फैमिली से बहुत पुराने हैं, सभी से ही। युवा जोश देख के लड़के में, दुष्यंत में, और जो उनकी सोच थी, एमपी रहते उन्होंने जो कार्य किए, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसे प्रभावित होकर मैंने शुरू में जो ये अलग हुए थे तो पार्टी ज्वाइन कर ली थी और फिर ये जननायक जनता पार्टी बनी। और यहाँ पंचकुला में सबसे पहले उनका समर्थन देने वालों में से मैं एक था और उसके बाद में उन्होंने मुझे जिले का, यहाँ का अर्बन का अध्यक्ष बना दिया। जहाँ तक आपने कहा कि राजनीतिक रुचि कैसे हुई, तो राजनीति थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्र रहा हूँ और वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय था।
1980 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वहाँ 7 कॉलेज है, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का मैं म्यूनसिपल जो काउंसिल थी वहाँ की स्टूडेंट्स काउंसिल थी उसका मैं चीफ काउंसलर था। और 1982 में HAU स्टूडेंट्स यूनियन जो पूरा एपेक्स है वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन थी उसका अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद में हरियाणा छात्र सभा होती थी तत्कालीन जो लोकदल था पहले उसकी स्टूडेंट विंग थी, आजकल जिस तरह इंसो है, तो उसका भी मैं 6-7 साल तक अध्यक्ष रहा स्टेट का। और नौकरी में आने से पहले काफ़ी सक्रिय था मैं। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे 90 में, तो उनका एडिशनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। और 90 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, फिर मैंने नौकरी की। ड्यूरिंग मेरी जो नौकरी पीरियड रहा है मैंने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। मैंने जो काम था मेरा सरकारी हिसाब से जो ड्यूटी थी मेरी वो पूरी की, और जहाँ भी रहे ड्यूटी पूरी की, अच्छी तरह से की। तो ये मेरा राजनीति में आने का कारण भी था, और पुराने संबंध भी रहे हैं पॉलिटिकल लोगों से भी, और छात्र राजनीति से कर ही रहा था। पर अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप फुल टाइम दे सकते हैं पंचकुला की जनता को, और जनता आपसे ये चाहती भी है कि जो आप पंचकुला की समस्याओं से वाकिफ हैं, आपको ये पता है किस सेक्टर में किस पार्क की हालत खराब है, किसकी रोड खराब है, कहाँ क्या क्या, खासकर घग्गर पार्क एरिया में। घग्गर पार्क एरिया में मवेशी ज़्यादा है, पार्कों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और कांग्रेस घास और भांग की भी बहुत मात्रा में वहाँ वो है। तो थोड़ा सा पंचकुला की जनता को, अगर ये कि मेयर के लिए आप आगे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन में आपकी क्या रुचि रहेगी, और जनता ये चाहती है कि आप मेयर बने, तो आप इलेक्शन में कैसे भाग लें? देखिए दीपली, नो डाउट कि यहाँ ज़्यादातर मेरी पोस्टिंग यहाँ रही, और मैं अपनी ड्यूरिंग माई जो जॉब था उसमें 6 दफ़ा मैं पंचकुला मेरी पोस्टिंग रही, आना जाना हुआ। ट्रांसपोर्ट लगभग 30 साल के करीब रहा, तो मुझे एक एक चीज़ का पता है, कहाँ दिखते हैं, कहाँ ठीक इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ चंडीगढ़ के साथ पंचकुला की कनेक्टिविटी ढंग से नहीं हो सकती है। और इसी तरह जो पार्क की बात आपने की, क्योंकि सारे पार्क जो है अपने हाथों से हमने हमारी इंजीनियरिंग विंग के साथ मिलकर ढंग से किए हुए हैं, फिर पार्टी सोसाइटी बनाई हुई है। और जहाँ रोड्स की बात है, रोड ब्रम्स की बात है, आवारा पशुओं की आपने बात की, स्ट्रे डॉग्स की बात है, तो बहुत चीज़ें हैं। वो उस वक्त भी हमने काफ़ी कोशिश की ड्यूरिंग माई सर्विस पीरियड, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी की थी हमने। और सबसे बड़ी जो बात है वो 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। आप सफाई बढ़िया दे दो, आप शहर की स्ट्रीट लाइट बढ़िया दे दो, पार्क दे दो, और सड़कें। और दूसरी इसमें 2 चीज़ें और हैं, जो सीवरेज सिस्टम है और वाटर सप्लाई है। तो ये चीज़ें 5-6 चीज़ें मिला के अगर आप ठीक ढंग से लोगों को दे पाते हो, तो लोगों का जीवन स्तर अपने आप अच्छा होगा, और शहर जो है अपने आप ब्यूटीफुल लगेगा, लोग यहाँ आकर्षक होंगे, लोग आएंगे, और शहर और आबाद होगा। तो ये चीज़ें मोस्टली इन चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे दिमाग में है भी अगर कहीं कभी को मौका मिलता है, और तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम अपने शहर को आगे ले जाएँ। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है रोजगारी का मैटर, शहर की ब्यूटिफिकेशन का, कई चीज़ें हैं, तो वो ठीक हो सकती हैं जो मेरे दिमाग में हम कोशिश करें, मौका मिले तो। क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि अधिकारी होते हुए हाथ बंधे हुए होते हैं, और कई बार कुछ ऐसे डिसीजन कि आप करना चाहें आप नहीं कर पा रहे। जैसे पहले स्ट्रीट वेंडर का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, अब भी जगह रेडी फेडी वालों के लिए अब वो वापस उसी स्थान पे हैं, उसके लिए पॉलिसी जो है वो स्पष्ट नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा आगे आने वाले समय में क्या? नहीं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन पीछे वाला जो था वो जरूर रह गया था। आपने कहा था कि मेयर का चुनाव आगे जो होने वाले हैं, भाई आपका क्या स्टैंड रहेगा, आप लड़ोगे। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ, जननायक जनता पार्टी इसमें पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, तैयारियां हैं। और लोगों ने पीछे सारा देख रखा है कि कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी किस ढंग से आपका ढंग से भला कर सकती है, जिसकी सोच ठीक हो और जिसने काम किया हो। ये है हमारी पार्टी का, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हाईकमान हमारी पार्टी की है, वो अगर मौका देगी तो डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे, तैयारियां हमारी पूरी हैं। अब बात आ गई, आपने अगला जिक्र किया इसके वेंडर्स के बारे में, आपने कहा वेंडर के बारे में। नो डाउट, थोड़ा मैं बता भी दूं, और लोग हमारे जो शहर के लोग हैं, आसपास लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, थोड़ा बता दूं मैं।
2018 में जब सबसे पहले सर्वे हुआ था तो ये करीब 1650 करीब जो वेंडर्स आए थे। उसके बाद में कारण से कुछ भी रहा हो, ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाना चाहता। 31 मार्च को 18 को मैं रिटायर हो गया 2018 को। उस दौरान 1750 के करीब थे, कुछ लोग थोड़े बहुत घूमते थे और ये पता नहीं बार बार करके और अभी 4000 की संख्या इनकी पहुँच गई। इनमें से काफ़ी फेक भी हैं और कुछ लोगों के पीछे हाथ भी है, वो जानबूझ के पीछे बिठा रखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल वेंडर्स हैं, जो पुराने लगे हुए हैं, उनको ही वेंडिंग जोन में आगे जगह दी जानी चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ और उनसे मेरी अपील भी है कि जो लोग रेडी फड़ी और लगाते हैं, नो डाउट कि एक बहुत बड़ा तबका जो है उससे गुजारा होता है रेडी फड़ी से, लेकिन वो सड़क ना रोकें, मार्केट में ट्रैफिक में बाधा ना डालें, एक ढंग से जगह उनको जो प्रशासन दे रहा है वहीं पर बैठे हैं, उनका काम भी चले और लोगों को परेशानी ना हो। इस टाइप का मेरा विचार है, वैसा होना चाहिए। एक और शेख साहब, जो पंचकूला की बड़ी समस्या रही है वो सेक्टर गग्गर पार जो डंपिंग जोन बनाया हुआ है, वहाँ से जो गग्गर पार के लोग जो हैं वो बड़े इससे दुखी भी हैं और त्रस्त हैं कि वहाँ पर जब हवा का बहाव होता है, एक तो दुर्गंध रहती है, फिर गंदगी पनपती है, आवारा पशु इस वजह से भी वहाँ ज़्यादा है। तो उसके लिए कोई नई पॉलिसी? देखिए, अब इसमें तकरीबन मुझे सारा पता है कैसे डंपिंग ग्राउंड यहाँ बना। जब 2001 में आया था तो उससे पहले यहाँ पर हुड्डा डिपार्टमेंट के पास सारा काम था सफाई का, शहर का सारा। और वो जो मैंने पता किया 1998-99 से उन्होंने वहाँ ये काफ़ी गड्ढे होते थे, ये सारे 10 फीट 12 फीट 15 फीट गहरे। उन्होंने शुरू किया था इसको डंपिंग। हालांकि इनका यूज कुछ जगह कुछ और है, लेकिन शुरू कर दिया उन्होंने। चलता रहा और काफ़ी कोर्ट हाई कोर्ट में केस भी गया, एनजीटी के अंदर भी केस चल रहा है भाई इस जगह को यहाँ शिफ्ट किया जाए। इसमें एक आपने देखा होगा 17, 18, 16, 15, 16 जो भी पीछे आप लगाओगे, हमने काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया था। इसमें मिट्टी का भरत करा के बाकायदा एंटीबैक्टीरियल स्प्रे आता है, वो स्प्रे करवाते थे भरत करवा के पूरी, और ऐसा बना दिया था ग्राउंड। डेली जब भी कोई गंदगी आती थी उसको शीट साइंटिफिक ढंग से लेयर बिछा के और ऊपर मिट्टी का भरत करके, और चाहे ऊपर फुटबॉल खेलो क्रिकेट खेलो, ऐसा मैंने खुद वहाँ विजिट किया है और कई मतलब था। नो डाउट समय के साथ साथ ढंग से ध्यान नहीं दिया गया वहाँ पर, और इससे ये बदबू और ये माहौल सारा है। अब नो डाउट कि यहाँ से तो इसको शिफ्ट होना है। झुरीवाला में पीछे जो कि रोड की दूसरी तरफ है और वहाँ जगह सिलेक्ट की गई थी, और मेरा निजी विचार है कि ये शहर से दूर होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ढूंढी गई। मैं जब यहाँ अधिकारी था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर दूसरे अथॉरिटीज थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अफसरों मिलकर, हुड्डा के अधिकारी, इवन बीएनडीआर के भी, कहीं कोई सूटेबल जगह नहीं मिली। पीछे चर्चा भी थी, जो पीछे गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट पिछले टर्म में मुख्यमंत्री जी ने कहीं दौरा भी किया था, कोई 7-8 किलोमीटर दूर जाके रामगढ़ से आगे, लेकिन वो जगह डिस्प्यूटेड जगह थी, तो कहीं को जगह नहीं मिल रही। और जगह हथेली में तो उगाई नहीं जा सकती, कहीं तो जगह चाहिए आपको। तो लेकिन साइंटिफिक वे से ढंग से लगे, झुरीवाला में प्लांट लगना है, अगर वो साइंटिफिक वे से ठीक ढंग से लगे तो आई थिंक वो टेंडर भी कुछ प्रोसेस हुए हैं। तो वो मेरा निजी विचार है ये। हालांकि लोग वहाँ के आसपास वाले कहते हैं जी गलत है, तो कहीं नहीं लगेगा ये, कहीं आप देखो आबादी वहाँ होगी, तो वहाँ ये ठीक ढंग से लगे और प्लानिंग से लगे और किसी तरह की इसमें बदबू ना आए, और इस टाइप की टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है, तो वहाँ लगे तो कोई गलत नहीं होगा, और यहाँ शिफ्ट होना जरूरी है। तो सियाग साहब, पंचकूला में अब जल्द ही निगम के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इसके लिए वार्डबंदी के लिए नई एडोप पे कोई कमेटी का गठन हुआ है, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। क्या इसमें एक प्रोसेस है? कोई जिस तरह नगर निगम से कालका जो अलग कर दिया, तो नोटिस जारी हो गई है, बाकी भी हो गई है, यहाँ की भी हो गई है। अब इसमें वार्ड बनने अलग से, और 20 वार्ड बनेंगे भी, तो उसके लिए वार्डबंदी का कार्य कंप्लीट करने के लिए एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं शहर के, उनको उसमें शामिल किया जाता है। 5 मेंबर नॉन ऑफिशियल होते हैं। तो पता चला, मुझे अखबार मैंने पढ़ा था आज, एक कमेटी बनाई है। उसमें ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा,
लेकिन उसमें सबको प्रतिनिधित्व तो दिया जाना चाहिए था। जो उपायुक्त द्वारा बनाई गई है वो नहीं दिया गया है। और मेरी राय में डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं, जो नुमाइंदे हैं शहर के, उनमें से ठीक देख के जिनको नॉलेज भी इस बारे में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक्टिविटी के बारे में, वार्डबंदी के बारे में, कैसे क्या बनेगी सारा हो, तो अगर वो ठीक ढंग से लिया जाता तो बेहतर होता। तो ये निष्पक्ष नहीं है। हाँ, मतलब वो जिस तरह जो अखबारों में पढ़ा, एक ही पार्टी के 3 ले लिए, दूसरे वाले 2 ले लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी 2 भी हैं शहर में, और लोग भी हैं काफ़ी इसमें रुचि भी रखते हैं, जिनको बहुत नॉलेज भी है, तो वो उनको ऐसा उनको लिया जाना चाहिए था। कहीं न कहीं इसमें पार्शलिटी लगता है हुई है। जहाँ तक बात इसने आपने कही कि प्रोसेस चुनाव वाला शुरू हो चुका है, तो वो पीछे अपनी बात हो गई, बताई दी मैंने सारा। बिल्कुल। और एक पंचकुला की और बहुत बड़ी समस्या है कि पंचकुला से चंडीगढ़ और जीरकपुर दोनों ही तरफ जाने में जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए कुछ आगे नए सुधार जो कुछ हो सकते हैं कुछ? हाँ, देखिए, नो डाउट ये दुर्भाग्य है हमारा, ये जो कालका से अम्बाला वाला जो हाईवे आगे जो जाता है शिमला को बना था, इसमें वो आगे तो फायदा हो गया कालका बिंदौर या शिमला जाने वाले लोगों को और इधर चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को, लेकिन उसमें जो ये प्लानिंग थी उसमें बड़ी खामियां रही। पंचकुला के लोगों के लिए हम सेक्टर चाहे 12/4 डिवाइडिंग रोड है, इधर ये 12 वाला है, इंडस्ट्री एरिया वाला है, तो वो आगे जाते हैं तो 2 जगह पॉइंट मिले, उसमें बड़ी दिक्कतें हैं और जाम लगता है। चर्चा काफ़ी हुई है इसमें, नेशनल हाईवे और B&R डिपार्टमेंट कह रहे हैं जी इस तरीके से बनाएंगे जिसमें इसके ऊपर से रास्ता लें, जो 12 वाला है या आगे इंडस्ट्रियल एरिया और 12A वाला है, तो काफ़ी लंबा खिंच गया। वो तो मेरी ये सोच है कि इस तरह आजकल इंजीनियरिंग जो है और डिजाइनिंग बहुत बड़े लेवल पर बड़ी बढ़िया पता नहीं क्या क्या लोग चीज़ें बना रहे हैं, तो तुरंत अच्छी कोई पार्टी हायर करके कोई टेक्निकल लोग जो हों, और इसमें इमीडिएटली काम होना चाहिए। ये लट बहुत रहा है, बहुत बार चर्चा हो रही है। तो एक तो ये दिखते हैं, इवन जब हम दिल्ली से आते हैं, पंचकुला में एंटर करते हैं, वहाँ से आगे जयपुर से, वहाँ भी बड़ी दिक्कत है, वहाँ पर भी, और पटियाला साइड में जाते हैं, तो ये आजकल जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो बढ़ाया जा सकता है। तो इनको बढ़िया कोई कंपनी हायर करके इस तरह करना चाहिए ताकि छुटकारा, जाम से छुटकारा मिले। और चंडीगढ़ के साथ नो डाउट कनेक्टिविटी हमारे 3 मेन जाते हैं, तो इसमें भी आगे स्कोप है, तरीका ढूंढना चाहिए किस ढंग से और ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सकती है, ताकि वहाँ पर भी जो हाउसिंग बोर्ड चौक पर जाम लगता है या आगे उधर से मनसा देवी साइड से जाते हैं, वहाँ पर भी कई दिक्कतें आती हैं, वो दूर ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं, और कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर नीयत ठीक हो और करना चाहे सरकार, और तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, होनी चाहिए। पंचकुला का आगे आप भविष्य क्या देखते हैं कि पंचकुला भविष्य में आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद किस पोजीशन पे होना चाहिए? संदीप जी, जैसा अब हमने चर्चा की है अपने पहले, आपने निगम में तब भी पंचकुला पिछड़ता जा रहा है। मैं बात करूंगा जब 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, और 2004, 5, 6, 7 के आसपास आप देखोगे ट्राई सिटी में पंचकुला जो है मोहाली से काफ़ी आगे था। मोहाली पंजाब गवर्नमेंट ने उसी तरह पूरा ध्यान दिया, वो काफ़ी आगे मोहाली से निकल गया, और पंचकुला कहीं न कहीं थोड़ा पीछे हुआ है, जबकि इसको आगे बढ़ना चाहिए था। मोहाली के मुकाबले अगर हम लोकेशन देखें, पंचकुला बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप कालका में 2 साइड में बढ़ सकते हैं आगे, बरवाड़ा साइड में, रायपुर साइड में उधर आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत स्कोप है। और एज ए होल जो ये सेक्टर्स बनाए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उसको ढंग से अगर मेंटेन करें और थोड़ा नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको और आगे ठीक ढंग से करें, और वहाँ पर जैसा मैंने कहा कालका साइड में एक हब बने इसका टूरिज्म का, और उस साइड के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया और प्लानिंग के साथ कुछ ऐसे अम्यूजमेंट पार्क या ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे जहाँ लोगों को मनोरंजन भी हो, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार लोगों को मिले,
और एक वातावरण साफ स्वच्छ बने, इस टाइप की प्लानिंग भी आगे की जाए। और जहाँ तक एक रोड की बात है, हवाई अड्डे के साथ कनेक्टिविटी की रोड जो बनना है प्रोसेस में है, उसको थोड़ा सा उसको सबमिट किया जाए, उसको थोड़ा तेजी लाया जाए उस मामले में। तो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ जैसा मैंने पहले कहा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने यहाँ पर, क्योंकि ये एक किस्म की टीम राजधानी है। इसके अलावा यहाँ जो सेक्टर 5 है, जो हर्ट है शहर का, वहाँ सिटी सेंटर डेवलप होना था, और उसकी प्लानिंग ढंग से दोबारा की जाए। तो वो खाली प्लॉट पड़े हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं, वो वहाँ भी स्कोप अच्छा हो सकता है अगर एक प्लानिंग के साथ किसी थर्ड पार्टी से टाइप करके अच्छा किया जाए उसको। और पार्किंग की भी एक बड़ी भारी दिक्कत है आगे, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। सामने जिस तरह बस स्टैंड के पास जो खाली जगह पड़ी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, उसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आगे जब भी कोई नई कहीं को डेवलपमेंट हो, तो वहाँ पार्किंग का नीचे ग्राउंड लेवल पर 2-3 इस टाइप की ग्राउंड लेवल नीचे बने, और मार्केट जिस तरह आपकी 8, 9, 10 वाली शोरूम में बड़े सेक्टर 7 में काफी समस्या है, 7 में 11 में भी तो वहाँ ये मतलब स्कोप हो सकता है। पार्किंग का आपको ध्यान रखना होगा, लोगों की थोड़ी सी मेंटेलिटी भी ठीक करें लोगों को, कि जरूरी नहीं कि दुकान के अंदर ही जाके गाड़ी रोकें। अगर पार्किंग थोड़ी दूर पड़े तो लोगों को जाना चाहिए, पैदल थोड़ा चलना चाहिए, और ये भी ढंग से अगर प्लानिंग हो तो ये समस्या भी हल हो सकती है। तो इस टाइप चीज़ें सारी, बाकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं। आवारा पशु की बात करें, कुत्तों के वो प्रोसेस में चल रहा है, और डेयरीज ढंग से अगर शिफ्ट आगे प्लानिंग है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सर्वे पहले सब कुछ हुआ है। गौशाला की जिस तरह आगे बननी थी वहाँ बरवाला के पास सुखदर्शनपुर में, तो उसमें तेजी लाई जाए तो काफ़ी गौएं मार की जा सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी। डॉग पॉन्ड के डोज के लिए बनना है वहाँ पर सारा, तो वो भी तो ये चीज़ें हैं सारी। ढंग से करें, अच्छे प्रशासक हों, अच्छे ऑफिसर्स लगाए जाएँ, इंटरेस्ट लें, और आगे जो बॉडी बननी है, इलेक्टेड बॉडी बननी है, उसमें अगर अच्छे नुमाइंदे आए, ठीक ढंग के लोग आए जिनकी सोच उस करने की, क्योंकि आपका शहर के साथ पुराना जुड़ाव रहा है, पुराना लगाव रहा है, और आपने इस शहर को खुद डेवलप अपने हाथों से किया है। तो अभी आपको मतलब लग रहा है कि कोई ऐसा अधिकारी है जो शहर से इतना ही प्यार करता है जितना आप करते हैं पंचकूला शहर से? देखो, समय समय पर अच्छे अधिकारी भी आते रहे हैं, आगे भी आएंगे, और नो डाउट कि मुझे मतलब अपने शहर से वाकई में मुझे ऐसा है कि मेरा परिवार है पंचकूला, और ये सपनों का शहर बन सकता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सारे करें, सरकार प्रशासन तो चलो अपना करेगी, आगे प्लानिंग बनाएगी, सारी है। अब हम देखते हैं घरों के आसपास आपका बढ़िया सुंदर मकान है, बाहर गंदगी पड़ी, आपने पानी छोड़ दिया, बाहर गड्ढा हो गया, साइड में खाली प्लॉट पड़ा है, या रोड बर्म जो है वहाँ पर आपके सामने कांग्रेस घास या ये जो दूसरे काफ़ी खरपतवार हैं, जो वीड्स हैं, और भांग का पौधा है, और है। तो आप देखते हैं शहर में तकरीबन सभी जगह वो कवर किए हुए हैं। क्यों नहीं हम सब मिलके कम्युनिटी के तौर पर, आपने भी पीछे भी ये मांग उठाई थी, प्रशासन कर रहे हैं वो तो चलो कर रहे हैं, ना कर रहे हैं वो उनको करना काम तो उनका है, हम भी तो साथ दे सकते हैं। अपने घर के सामने कहीं कोई पानी ना छोड़े, अपने पशु उनको आवारा ना छोड़े, कुत्तों को अपना ठीक बांध के रखें सारा, कुत्तों को गायों को वैसे बेकार में इधर उधर रोटियां ना डालें, पर्टिकुलर जगह फिक्स हो जाए। और जैसे मैंने कहा, गंदगी आसपास आपके, उसको आप खुद थोड़ा सहयोग करें साफ करने में, घास काटने में। जिस तरह पार्क सोसाइटी अच्छा काम कर रही है पार्कों को, तो उस तरह अगर हम सब लोग करें तो शहर हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ ओपीसी आग जी, जो कि सभी पंचकूला वासियों से अपील करते हैं कि प्रशासन ही नहीं, खुद भी मिलकर अपने शहर को साफ रखें, सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। शेख साहब काम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शेख साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।